तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन में एक बात आए थे कि हमारे 24 तीर्थंकर जब आत्मा से परमात्मा बने तब वो क्या कर रहे थे। तो हम सब कहते हैं आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो आत्मा के ध्यान में क्या कर रहे थे? हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विद्वान भी बताते हैं, साधु संत भी बताते हैं कि उन्होंने घोर तपश्चर्या की। और घोर तपश्चर्या से हमारे दिमाग में जो कल्पना खड़ी होती है वो 6 महीने के उपवास किए और जैसे बाहुबली खड़े रहे धूप में, सर्दी में, गर्मी में। बस ये बातें हमारी समझ में घोर तपश्चर्या के रूप में आती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों को ही गहराई से हम पढ़ें तो ये घोर तपस्याएं करने के बाद, कल बाहुबली की बात अपन ने की थी, अपनी तरफ से नहीं, कुंद कुंद की तरफ से। अष्टपहड़ में मूल गाथा में उन्होंने लिखा है कि 1 बरस तक खड़े रहे वो घोर तपस्या करते हुए और कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं के भाई भरत घर में राज्य करते रहे, आराम से भोजन किया, फिर गए तो जंगल में दीक्षा ले ली, केसरोंच किया, नग्न दिगंबर हुए और ध्यान में बैठे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब घोर तपश्चर्या क्या है? और बेचारे बाहुबली को क्यों कोसते हैं? वो तो 1 ही साल तक खड़े रहे। उनके सगे बाप तो 1000 वर्ष तक घूमते रहे। उनने भी तो घोर तपश्चर्या की थी। 6 महीने के तो उपवास किए थे और 7 महीना और 13 दिन तक खाना नहीं मिला था। ऐसे 13 महीना और कुछ दिन तक निकल गए थे। ये सब अपन ने पढ़ा है ना, कुछ नहीं हुआ। यदि इसका नाम घोर तपश्चर्या है, भोजन नहीं करने का, धूप में खड़े रहने का, धूप में खड़े रहोगे तो पसीना निकलेगा, कर्म नहीं झरेगी, पसीना झरता है। जैन दर्शन की तपश्चर्या तो वो है जो भरत चक्रवर्ती ने 1 घंटा पहले खाना खा के पर अंदर में बैठ गए थे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। वो क्या था? मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था और क्या करना है हमें। आत्मा का अनुभव भी करना हो, चौथा गुणस्थान प्राप्त करना हो सुरेश जी, और केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, दोनों का एक ही रास्ता है। ये करुणानि योग वाले जानते हैं कि 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ये तीनों करण मिथ्यात्व के नाश के लिए भी होते हैं, दर्शन मोह के नाश के लिए, और तीनों करण चारित्र मोह के नाश के लिए भी होते हैं। ये होते हैं चौथे गुणस्थान के पहले, और वहाँ होते हैं 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान में। दोनों एक ही प्रक्रिया है। एक से दर्शन मोह का नाश होता है और एक से चारित्र मोह का नाश होता है। और उसकी प्रक्रिया प्रथमानि योग वालों से पूछोगे तो बताएंगे बेलें चढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। करुणानि योग वालों से बताएंगे तो कहते उस 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो स्थिति थी मिथ्यात्व की, वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह गई, और फलाना का उपकर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, विसंयोजन हुआ। इतने घुमाएंगे कि तुम्हारी तपश्चर्या हो जाएगी। अब मैं अध्यात्म के हिसाब से, कुंद कुंद के हिसाब से ये बताता हूँ कि वे क्या होता है, वे करण क्या होते हैं, शुद्धोपयोग क्या होता है, आत्मानुभूति क्या होती है, उस वक्त क्या होता है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 बातें तो ने पहले ही मना कर दी। कहा माँ चिट्ठई, माँ माने होता है नहीं। जो अपन नहीं बोलते ना, संस्कृत में माँ माने नहीं होता है, वैसे हिंदी में भी होता है।
जब आप अपने बच्चे से कहते हो ऐसा मत कर, तो मत क्या है? ये संस्कृत का माँ है, उसका मत है। माँ माने नहीं कि माँ चिष्ठई, कोई चेष्टा मत करो। क्या अर्थ निकालते महेश हम इसका? बिल्कुल हिलो मत। सारी ताकत हम नहीं हिलने में लगा देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि एक मुनिराज को उसके पूर्व भम के बैरी ने उठा के ले गया और आकाश में ऐसा गेंद जैसा उछाल दिया। अब वो आकाश में कैसा स्थिर रहेगा? घूमता घूमता उल्टा सीधा होता, और वहीं बीच में उसे केवल ज्ञान हो गया। और वो ऐसा घूमता ही रहा आकाश में, स्थिर नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक तुम इस शरीर के हिलाने के प्रयत्न में लगे थे और उसे रोकने के प्रयत्न में लग गए, बस कि हिल ना जाए। जो कुछ कर रहा है शरीर का ही तो कर रहा है, आत्मा का क्या कर रहा है? मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब में आकिंचन धर्म के दिन के प्रकरण में एक बात लिखी है, ध्यान से पढ़ना आप कभी अभी पढ़ो तो, कि कुछ लोग परिग्रह जोड़ने में तन्मय है, दिन रात अपना परिग्रह जोड़ने में लगा रहे हैं, और कुछ लोग उसे छोड़ने के चक्कर में लग रहे हैं। समझ ना कौन कौन आ गए? कुछ जोड़ने में लग रहे हैं, एक गृहस्थ लोग जोड़ने में लग रहे हैं, और संत लोग छोड़ने में लग रहे हैं। अब तो कुछ दिनों बाद झूठा हो जाएगा कि संत लोग छोड़ने में लग रहे हैं, क्योंकि हमारे इस देश में तो कौन जाने, वो क्या नाम है ना अपना, वो उद्योगपति बन गया ना एक, रामदेव बाबा, ऐसे सब से उद्योगपति बन जाने वाले हैं। कुछ लोगों को छोड़ने की धुन सवार है, लेकिन एक कोई विचार नहीं करता है कि परिग्रह कहते किसे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। और जब भी परिग्रह की बात आएगी तो रुपया पैसा धन दान मकान इनकी बात आएगी। आप अभी खिलखिला के हंस रहे हैं, ये क्या है? ये 24 परिग्रहों में भाई साहब इसका भी एक नाम है। अभी मैं आ रहा था वहाँ से तो आप पढ़ रहे थे, परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने, हे पद्म परमात्मा। समझे ना? परिहास भी एक परिग्रह है, ये हंसना भी परिग्रह है। हम जाते हैं, भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, तुम बताओ हम में क्या कमी है? मैं कि महाराज क्या बात करते हो, आप में क्या कमी हो सकती? नहीं नहीं बताओ बताओ, डरो मत डरो मत, आप बताओ हम में क्या कमी है। मैंने कहा हमने कब कहा कि कमी है आप में? अब जबरदस्ती हमको क्यों पकड़ रहे हो? हम क्या बताएं आपकी कमी? हाँ नहीं बता दो, क्योंकि तुम हमें नमस्कार नहीं करते हो ना, इसलिए कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। क्यों? और एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने कहा महाराज यही कमी है, ये जो तुम हंसे हो ये भी एक परिग्रह है, ये आपको पता है, आप इसे परिग्रह मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप किया है। क्यों? हंसना भी पाप, गजब हो गया। डरना भी पाप, एक चूहा निकला है यहाँ तो सब भागेंगे, तो ये भय नाम का परिग्रह है। हमें अभी पता नहीं है परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व भी शामिल है। और क्या परिग्रह, हम तो बाहरी चीज़ों को ही परिग्रह समझते हैं, अंदर समझते ही नहीं। ऐसे ही तपस्या ऐसे ही समझते हैं, फिर तो बात ये खाना नहीं खाने को, ये नहीं करने को, वो नहीं करने को। अंतरंग में जो कर्मों का नाश होता है, मैंने वो अभी जो लिखा है ना उसमें
क्या लिखे थे शुरू शुरू में? नित्या प्रकंपाद बुध कैबलौघा स्फुरन मना परे शुद्ध बोधा। तो उसका जो हिंदी अनुवाद किया, हिंदी में लिखा है, उसमें मैंने एक पंक्ति डाली है कि ये मुनिराज आत्मा के ध्यान में मगन हैं, ये रिद्धियाँ प्राप्त होने से उन्हें क्या लाभ हुआ? वो विष्णु कुमार को हो गई थी एक रिद्धि प्राप्त, बेचारे को पता ही नहीं थी। किसी दूसरे ने जाके बताई कि तुम्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है, अब तुम बचाओ जाके मुनिराजों को। तो विक्रिया रिद्धि प्राप्त होने का पता चलते ही सबसे पहले क्या हुआ कि मुनि पद छोड़ना पड़ा है? छोड़ा था ना मुनि पद, बामनिया का भेष धारण करना पड़ा। क्यों? उस भेष में वो जमीन मांगनी पड़ी है? जमीन मांगनी पड़ी और फिर झूठ बोलना पड़ा। बामनिया में मांगी, इतने बड़े बन गए लेते वक्त। रिद्धियों से ऐसा होता है। और फिर प्रायश्चित लेना पड़ा, दीक्षा भंग हो गई। आप जानते हैं जब द्वारा दीक्षा लेते हैं तो सबसे जूनियर हो जाते हैं। हम मतलब 25 वर्ष पुराने जूनियर सीनियर हैं, तो 25 वर्ष तक जो दीक्षित हुए हैं वो सब हमें नमस्कार करते हैं। अब हमारा दीक्षा छेद हो गई और हमने द्वारा ली, तो उसके बाद जिनने हमसे दीक्षा ली उन्हें भी हमें नमस्कार करना पड़ेगा। ये पुरस्कार है कि दंड? क्या मिला बताओ तो मुझे रिद्धियों से। मैंने इसमें बहुत मार्मिक एक पंक्ति लिखी है, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते आत्मा के ध्यान में। पेज नंबर 11 पे है, आपके पास किताब है ना, उसमें। कैसे कहें उन मुनिवरों से तुम बताओ हे प्रभु, निज आत्मा का को छोड़कर हे प्रभु हम पर ध्यान दो। भगवान महाराज हमारे पर कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, हमारी तरफ देख लो, हमारा भी कल्याण कर दो। कि हम, मैं कहता कैसे कहें? वे अपने आत्मा के ध्यान में लग रहे, सारी दुनिया को छोड़ के, घर बार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, नग्न दिगंबर दशा धारण करके और अपने आत्मा के ध्यान में लग रहे। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उनसे कहें कि महाराज थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। ठीक है, अच्छा काम है, डिस्टर्ब करना अच्छा है उन्हें। है? कैसे कहें हे प्रभु हम पर ध्यान दो, वे कितना महान काम कर रहे हैं। तो समझ रिद्धियाँ तो आपको मालूम है कि हाँ मालूम है। हाथ में पानी डालो वो दूध हो जाए, दुग्ध श्रावी। हाथ में मुनिराजों के पानी डालो और घी हो जाए, घृत श्रावी। नाम सुने? सब सुने हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। ये घी हो जाए, दूध हो जाए, ऐसी रिद्धियाँ तो आपको पता है। लेकिन मैं एक आध का नाम बताऊं, आपको बताना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि आप, मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ। मैं वो रिद्धियों का नाम बोलूँगा, घृत श्रावी, दुग्ध श्रावी, अमृत श्रावी, जो भी नाम हैं, बस तुमको हाँ और ना कहना है। और वो भी मन में, मुँह से नहीं बोलना है, क्योंकि मुँह से बोलोगे तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी और हमारी भी जाएगी। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान। ठीक है, सही बोल रहा हूँ भाई साहब? बोलो बोलो जल्दी। है? नहीं पता कि सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। रोजाना पढ़ते हैं, नित्या प्रकंपाद्भुत कई वेलऊघा स्फुरन मना पर है शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्ष। पहली रिद्धि का नाम केवल ज्ञान है भाई साहब।
हमें पता ही नहीं। हमें तो वो रिद्धियाँ मालूम है, दूध की घी वाली। हमारे भोजनालय में वो महाराज भोजन आहार ले जाएं तो चक्रवर्ती की सेना खा जाए तो भी हमारा भोजनालय का भोजन खत्म नहीं हो, ऐसा ऐसी अपसरिद्धि हो जाती है। क्या बोलते हैं उसे? सबको मालूम है, पक्की बात मालूम है, केवल ज्ञान की मालूम नहीं है। माने जो असली रिद्धि है, नंबर 1 की रिद्धि है, भगवान महावीर को एक आध रिद्धि थी, आपको मालूम है? एक आध कौन सी थी? फिर केवल ज्ञान तो था, तो पहली रिद्धि तो ठीक है नहीं थी, यानी हमको लगता ही नहीं है वो रिद्धि जैसी। क्यों? हमें कोई वो महान चीज लगती ही नहीं है, वो तो सभी को होती है, सबको होती है, तो महान चीज नहीं है। ऐसे ही मैं कहता हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जितने लोग सामायिक करते हैं आप सब लोग, मैं सबसे कहना चाहता हूँ अपने मन में ही जवाब देना कि आप सामायिक में क्या करते हैं। अब मैं नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि ये करते हैं तो सिर्फ आपको राइट का निशान लगाना है कि रोंग का निशान लगाना, क्रॉस करना है। आजकल ऐसी परीक्षा होने लग गई है ना, क्यों? देखो अभी मैं पहले थोड़ी क्लास लेता हूँ उसकी, जिसमें आपको पता लग जाए। क्या? माँ चिट्ठई कि कोई चेष्टा मत करो, माँ जंपई कोई बोलो मत, और माँ चिंतई कुछ सोचो मत। तो 3 बातों का तो निषेध हो गया। अब मैं आप पूछता हूँ सामायिक में आप क्या करते हैं? ध्यान में आप क्या करते हैं? यदि मैंने ये बात पहले आपको नहीं बताई होती तो आप फटाफट बोल देते कि नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, जे सोचते हैं बुद्धोहम शुद्धोहम निरंजनोहम, माघ नंदी के सूत्र, फलाने नंदी के सूत्र, ये बोलते हैं। ये कह रहा है कि ये सब कुछ, इनमें कुछ भी ध्यान नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे बंद होने। मैंने इसमें ये लिखा है कि परमात्मा का ध्यान करोगे तो कर्म का बंद होगा, मोक्ष नहीं होगा। किसको याद है कहाँ लिखा? पर अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो कर्म कटेंगे। हैं? हाँ बोलो, शांति पाठ की लास्ट लाइन निकालो देखो। अब शांति पाठ की क्या दुर्दशा हो रही है, वो शांतिनाथ भगवान जुड़ गए उसमें। अब शांतिनाथ भगवान से शांति पाठ का क्या लेना देना है? वो शांति शब्द मिलना चाहिए हमारे लिए, बस शांति। और फिर हमने उनको लोकेट कर दिया, पंचम चक्रवर्ती बेधारी, 16 में तीर्थंकर सुखकारी हो कामदेव फलाने देव। अरे अब तो हम बदल ही नहीं सकते हैं। देखो शांति पाठ में लिखा है, क्या लिखा मैंने? पर मोक्ष पावर में था क्या? मोक्ष पावर की पंक्तियां थी जब उसने, वो मोक्ष पावर में तो अरहम सिद्धाचार्य पाठक है, वो नहीं है। मैंने इसमें लिखा है आपने कि भाई जो तुम पर किसी भी परमात्मा का, आदिनाथ से लेके महावीर तक का, किसी का भी ध्यान करोगे, बहुत तुम बता रहे, बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं कम सुनता हूँ। हाँ, दुर्भाग्य की बात मैं सुनता नहीं हूँ, बस सुनाता हूँ, सुनता नहीं। और एक बात और सबको बता दूँ कि यदि आप 2 जने एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। 1 जने बोलेंगे वो बिल्कुल शांति होगी तो सब आएगा समझ में। और आप तो सब एक साथ बोलते हैं कि उससे पुण्य बंद होता है, उससे कर्म करते नहीं हैं, कर्म बंद होता है, और अपने आत्मा का ध्यान करने से कर्म कटते हैं। बोलो तो मैं क्यों फिर दूसरे परमात्मा का ध्यान करूं? ऐसा लिखा है। वो पूजन लिखी ना अभी अपन ने, कौन सी काय की लिखी? अभी लेटेस्ट में शायद इसी भाव पहाड़ में।
भाव पहाड़ की जयमाला में है ना, निकालो। भाव पहाड़ की जयमाला में लिखा कि किसी भी परमात्मा का तुम ध्यान करोगे तो किसी ना किसी कर्म का बंध होगा, कर्म कटेंगे नहीं। और अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो कर्म कटेंगे। तो हे प्रभु, हम आपसे ही पूछते हैं कि हम आपका ध्यान क्यों करें, अपना क्यों नहीं करें। तो प्रभु कहते बेटा हमने कब कहा कि तुम हमारा करो, हम तो यही कहते हैं समोसन में बैठकर कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, हम तो यही कहते हैं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा, एक पंक्ति बता दूंगा तो तुम पूरे कैसे पढ़ोगे, तुम्हें तो पूरा पढ़ना है ना। विधान करोगे तो आदि से अंत तक पढ़ोगे कि नहीं सुरेश जी? तुम्हारी मांग पे लिखा है मैंने, क्या बोला था सर बबलू ने कि सुरेश जी ने कहा है, कलकत्ता वालों ने कहा है कि अष्टपौड़ का विधान बना दो। नहीं तो मेरा विचार नहीं था अष्टपौड़ पर, अष्टपौड़ के बारे में मेरी राय ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब तो अच्छी हो गई, पढ़ने के बाद गहराई से मैंने पढ़ा तो बहुत बदल गई रहा है। लेकिन उस वक्त जब मेरे पास संदेश आया था तब मुझे राय अच्छी नहीं थी, इसने हानि भरा था मैंने कि अब सोचो, उन्हें केवल ज्ञान हुआ ना तो वे किसी दूसरे परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे थे। तो ना तो कुछ कर रहे थे मैंने चेष्टा कर रहे थे, मैंने शरीर से कुछ नहीं कर रहे थे। हैं? हम तो पहले ही से शुरू करते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो। हैं? अब हम रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान हटते ही ऐसी हो जाएगी। देखो ऐसा हाथ करो, देखो ऐसा। अब इस पर ध्यान रखोगे तो ऐसा रहेगा, इस पर ध्यान नहीं रहेगा तो ये ऐसा गिर जाएगा। हमारे तीर्थंकर जब ध्यान में खड़े होते हैं तो ऐसे हाथ करके नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्थिर नहीं रह सकते, तो नीचे को करते हैं। कहाँ को जाएंगे बोलो? इन पे से उपयोग भी हट जाएगा तो हाथ कहाँ जाएंगे? समझ गए ना? ऐसे इसलिए तो उनका उपयोग, शरीर भी तो पर है ना, पर परमात्मा पे नहीं, अपने शरीर पे काय की चेष्टा पे नहीं, अपनी वाणी पर नहीं। बोलो मत और सोचो मत। अब क्या कर रहे थे? सोचो बस, अब बताइए। और आपने ये सब बंद करके कुछ किया है? सामायिक के नाम पर जो आपने ध्यान किया उसमें कुछ किया है? ये ध्यान की क्लासें लगते हैं। मैं गया था आचार्य तुलसी जी के पास जब वे जिंदा थे और महाप्रज्ञ जी भी थे। और हमने उनसे पूछा कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रेक्षा ध्यान कहाँ कौन से शास्त्र में है? अनुप्रेक्षा तो है, हमारे यहाँ प्रेक्षा नहीं है। और महावीर ने ये ध्यान कराया था किसी को। महावीर से लेकर अभी इस पंचम काल के इस तारीख तक कहीं ध्यान की क्लासें लगी हैं? ज्ञान की क्लासें तो समोसरण भी ज्ञान की क्लास है और वहाँ से निरंतर लगते हैं। ज्ञान के शिविर तो लगते हैं, ध्यान के शिविर नहीं लगते। ध्यान तो एकांत की चीज़ है, कोई बगल में नहीं बैठना चाहिए। ध्यान करने के लिए हमारे मुनिराज, हमारे तीर्थंकर पर्वत की उस चोटी पे जाके ध्यान किया कि जहाँ बगल में कोई दूसरा बैठ ही नहीं सके। ऐसी जगह पे क्यों गए? थोड़ी अच्छी चौड़ी जगह होती तो 10-20 आदमी आ जाते साथ में, ठीक रहता ना अजय प्रसाद जी? कि बगल में एक आदमी बैठता तो माथा खाता, ना हमें ध्यान करने देता ना वो खुद ध्यान करता। इसलिए उनने ऐसी जगह चुनी कि बगल में कोई आदमी नहीं बैठ सके, गाय भैंस भी नहीं बैठ सके। मक्खी मच्छर, क्यों? मक्खी मच्छरों से क्या डर था? काटते हैं ना। अरे काटने का नहीं, बहुत कड़क धूप होगी तो मच्छरों को भी तो धूप लगती है। जोर की आंधी चलेगी तो भी मच्छर भग जाते हैं। आप पंखा चला देते हो, मच्छर गए। तो काय के लिए बैठे हुए हैं?
हमें किसी दूसरे का साथ नहीं चाहिए, हमें किसी को अपने ज्ञान में भी नहीं रखना है, ज्ञान का भी गेय नहीं बनाना है। वे हमारे जानने में आए, हमको इसकी भी कोई तमन्ना नहीं। हमारा हम है और हमारा आत्मा है, जानने वाले भी हम और जानने में आने वाले भी हम। कुछ करो मत, बोलो मत, सोचो मत। अच्छा, तो अब आप बताओ क्या करें? हम कह रहे हैं कि करो 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 नहीं, और वो करो की भाषा ही आती है उसे, दूसरी भाषा ही नहीं आती है। मेरे एक मित्र थे इंदौर में, बहुत पुरानी बात है, 52 साल पुरानी बात। तो एक दिन मेरे से बोले, वो सच्ची बात है, नाम भी मुझे याद है लेकिन स्वर्गवास हो गया तो न बताने से फ़ायदा नहीं है। परमात्मा तुम जानते हो ना, तो मेरे से मैंने कहा कि पंडित जी आपके पास 2000 रुपये होंगे? मैं कहा नहीं है, भाग्य से नहीं थे मेरे पास। जब 2000 रुपये भी नहीं थे, घबराना नहीं, तो मैंने मना कर दिया। दोस्त थे वे मेरे अच्छे। तो मालूम उन्होंने मुझे क्या कहा, तुम्हें 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़े तो मेरे से ले लेना। मैंने मना किया तो उनने मेरे से कहा कि तुम्हें 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़े तो मेरे से ले लेना। मैं कहा सुनो भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे से नहीं मांगे, मैं आपसे नहीं मांगूं। ये मांगने का धंधा क्यों रखना, ये रखना ही क्यों? आप मुझे नहीं दें, मैं आपको नहीं दूं, इसमें हमारी दोस्ती रह सकती कि नहीं? ये बताओ तुम तो। कोई किसी से मांगे नहीं, लेवे नहीं, देवे नहीं, हैं? रूखी दोस्ती रह सकती प्रकाश जी के नहीं? अरे मांगने में तो टूट जाती है। बोला हम किसी का ध्यान करें, कोई हमारा ध्यान करे। ये तो शादी होती है, पति पत्नी होती है, तब ऐसा होता है कि पत्नी पति का ध्यान रखती है, पति पत्नी का ध्यान रखता है, हैं? ये तो मुक्ति के मार्ग में गए हैं, सारी जगत को छोड़ के गए हैं, उन्हें किसी दूसरे से क्या लेना देना है? कल अपने अगली पंक्ति पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? सोचो नहीं, बोलो नहीं और चेष्टा भी मत करो। हमारे बच्चों को तो सब रट गया है। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो, अपने आत्मा में लीन रहो। जानो जानो कि जानो मत, जानना होने दो। जानना होने दो माने जानने में भी कोई कोशिश मत करो। तो हाथ को कैसा रखें कि जैसा रहने दो। अपन ध्यान में आते ना, हाथ तो ऐसे रखे बोलते ना। अब बोलो आँख का क्या करें, खुली रखें कि बंद? खुली रखेंगे तो श्वेतांबर हो जाएंगे। कल कह रहे थे ना कि यहाँ भगवान की आंखें पूरी खुली थी, ऐसी थी ऐसी थी। कैसी रहने दें, आँख का क्या करें? तो कहते छोड़ दो, जैसी रहने दो। कि शास्त्र में लिखी नासाग्र दृष्टि, नाक की नोक को देखो। नासाग्र, नासा के अग्र भाग में अपनी दृष्टि माने निगाह को रखो। सामायिक के काल में ये है। तो हमारे यहाँ एक ध्यान वाले भाई हैं, तो उनने बताना लगे यहाँ आत्मा के प्रदेश होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका ध्यान करो तो जल्दी हो जाए। मैंने कहा भैया आत्मा के प्रदेश ऐसे 24 घंटा घूमते रहते हैं, बहुत तेज रफ्तार से ऐसे 24 घंटा घूमते रहते हैं। ये कहाँ लिखा? तत्वासूत्र की एक टीका है पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की, उसके अंत में कुछ प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं, 59 प्रश्नोत्तर। और उनमें एक प्रश्न ये किया है कि अपना जो चक्षु इंद्रिय वर्ण कर्म का संयोगसम कहाँ होता है आत्मा में? जहाँ आत्मा में प्रदेश है ना, इन्हीं प्रदेशों में होता है कि सब में होता है? क्या प्रश्न समझ में आया ना? क्योंकि दिखता तो सिर्फ यहाँ से है, यदि यहाँ भी संयोगसम होता है तो यहाँ से दिखना चाहिए, आँख नहीं है इसलिए।
ऐसा कर्म के क्षय की ऐसी व्यवस्था नहीं है। होगा तो सर्वांग होगा असंख्य प्रदेशों में, और नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों? तो उनने लिखा उसमें कि धबल में लिखा है कि ऐसे प्रदेश घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ के प्रदेश इधर पैर में चले गए, पैर की आँख में आ गए। अब वहाँ तो क्षयोग समय है नहीं, आँख खुली रहेगी तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता सबे। तो मैंने उनसे समझाया, उन्हें इतना ही पता नहीं है कि नाक के प्रदेशों में देखोगे तो आत्मा का ध्यान है वो। मैं कहा नाक दर्शन होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा। तो फिर क्यों नासाग्र दृष्टि क्यों लिखी? अरे ये तो इसलिए बता रहे, होती है इसलिए लिखी। होती क्यों है? अब आँख को ना आप खुली रखो ना आप बंद करो, छोड़ दो वैसी, कुछ मत करो आँख का, अपना उपयोग वहाँ से हटा लो, तो गारंटी से आँख की नासाग्र दृष्टि होगी। वे कहीं नहीं रखते हैं इसलिए नासाग्र दृष्टि होती है। परमात्मा समझ में आएगा। अब सुनो कि आत्मा का ध्यान करना है तो दृष्टि तो ऐसा रखो। यहाँ तो किवाड़ है ना, तो आप बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कान का क्या करें? आवाज़ें तो आएंगी, हमारे पास ऐसा कोई किवाड़ नहीं है जो लगा दें बंद कर दें। नाक का क्या करें? सांस तो लेनी पड़ेगी, उसके साथ गंध तो जाएगी, तो गंध का भी ज्ञान होगा, हवा का भी ज्ञान होगा, आवाज़ का भी ज्ञान होगा। उसका क्या करेंगे? आत्मा का ज्ञान करना है तो अरे भाई साहब आप चिंता मत करो, इनका कुछ मत करो, ना आँख का, ना कान का, ना नाक का। ये तो शरीर के अंग हैं, ये तो परद्रव्य की क्रिया है, तुम कर भी नहीं सकते, आज तक की नहीं, तो फिर आत्मा पे आप ध्यान को कैसे ले जाएं? कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम अपने घर में बैठे होते हो और किसी बात को सोच रहे होते हो, कोई प्रॉब्लम आ गई घर की, सामने से बारात निकल जाती है गाजे बाजे के साथ, और तुमसे आगे कोई पूछे कि यहाँ से बारात निकली थी कि मुझे पता नहीं। होता है? देखो ये कुछ बंद नहीं किया था उसने, सामायिक जैसी आंखें बंद नहीं की थी, खोली नहीं थी, और पता नहीं चला है? अब यदि यहाँ बाहर बाजे बजने लग जाएं तो अभी क्या होगा? कुछ लोग दौड़ के उठ के जाएंगे, देखिए क्या है क्या है क्या है। इतना बढ़िया प्रवचन चल रहा है, आत्मा के दर्शन कैसे होते हैं इस बात का, दौड़ के वहाँ देखने जाएंगे इसे छोड़ के। कुछ लोग कहेंगे अभी जाएंगे बाहर तो पंडित जी टोकेंगे, इसलिए जाएंगे तो नहीं, पड़ोसी से कहेंगे क्या बात है क्या बात है, माने उनका उपयोग चला जाएगा, उनकी आवाज़ चली जाएगी। बहुत ऐसे होंगे कि जिनकी आवाज़ बोलेंगे भी नहीं, कुछ उठ के जाएंगे भी नहीं, लेकिन मन में सोचेंगे है क्या है क्या है क्या। तो मैंने कहा आप शांत रहो, बाहर बाजे बज रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, बम गिरने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बाजे बज रहे हैं। अच्छा अच्छा बाजे बज रहे, क्यों बज रहे? क्या आपने कभी बाजे बजते नहीं देखे? ये कौन सी अनोखी बात है? दुनिया में बजते हैं, बज रहे, क्या लेना देना है? हमारा ढंग ज्ञान ध्यान कितनी जगह भंग होता है, कितनी दौड़ दौड़ के यहाँ जाता है। अब वे कहते हैं कि कुछ नहीं, सोचो, आप सुनिए ना, ऐसा हो सकता होगा। वो करने गए थे पर्वत की चोटियों पे हमारे 24 तीर्थंकर, उनने वो किया था वहाँ, जिससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो आपने किया कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें आत्मा का है। और आजकल वो बहुत लोगों को होता है। देखो एक खतरनाक बात कहता हूँ, सब लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब हमने बहुत कोशिश की और हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। रोजीना 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को बैठते हैं, फिर हमें नहीं हुआ, कोशिश करी बहुत, अच्छा कोशिश करी, और कुछ लोग कहते हैं हमें हो गया। समझना, अब खतरनाक बात है। सचमुच बात तो उन्हें भी नहीं हुआ है। अब क्या कब तक ना करें? बड़े पंडित जी के बड़े पंडित जी कहलाने लग गए। अब कब तक मना करें सुरेश जी के नहीं हुआ? तो वे कहते थे हाँ हो गया, वे झूठ बोलते हैं।
घबराना नहीं। कोई एक आध आदमी को सचमुच हो गया हो तो उससे मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता है? लेकिन क्योंकि वो जैसा बताते हैं अपने विकल्पात्मक ज्ञान को मैं कि मुझे ऐसा आत्मा दिखा, आत्मा वैसा है ही नहीं। सच्ची घटना है, करीब 45 साल पुरानी। हमारे कोटा के आसपास एक बहन को समय दर्शन हो गया था। गुजरात में तो बहुत हो जाता है, हमारे यहाँ तो रेयर होता है कभी। और उसमें प्रचार था कि उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया है, समय दर्शन हो गया है। और ये कहते थे लोग कि युगल जी ने सर्टिफाइड कर दिया, और युगल जी के नाम से बात चल रही थी। एक छोटा सा गांव था जहाँ वेदी प्रतिष्ठा थी। एक मुमुक्षु भाई थे बहुत अच्छे, अभी भी हैं वो जिंदा। तो उनने बुलाया तो युगल जी भी गए, मैं भी गया, बाबू भाई भी गए। हम सब उस छोटे से गांव में, गांव का नाम था जयथल, बहुत छोटा सा गांव है राजस्थान का। वहाँ वो बाई आई थी, उसका पति भी साथ में था। अब जब आई तो वो सब हम तीनों जन विद्वान बैठे थे, तब वहाँ भी आई। और वो तो बोलती नहीं थी, घूंघट में थी, और वो पति बोलता था, इनको समय दर्शन हो गया, इनको ऐसा हो गया, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा बार बार बोलती जाती थी। और जब लेटरिन को जाती हैं तो उस ज़माने में हाथ में लोटा लेके बाहर जंगल में जाना पड़ता था, इतनी पुरानी बात है। तो बोले इनके हाथ में से लोटा गिर जाता है, वो लोटा गिर जाता है। चाय बनाती हैं तो चाय उबल जाती है, रोटी बनाती रोटी जल जाती है। समय दर्शन के ये लक्षण तो हमने किसी शास्त्र में पढ़े नहीं। तो हम तीनों जने बैठे चुपचाप थे, बिल्कुल शांत। वे दो तो महापुरुष थे, बाबू भाई और युगल जी। मैं ही थोड़ा था बाचाल। तो मैंने कहा, भाई साहब यदि ऐसा होता है इन बहन श्री को तो ये किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। क्योंकि समय दृष्टि का लोटा नहीं छूटता है। चक्रवर्ती छायक समय दृष्टि होता है और उसका एक निशाना नहीं चूकता है। युद्ध के मैदान में लड़ता है, कितनी दूर से क्या क्या करता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ना उसकी रोटी जलती है, ना ये करती, बिल्कुल सब एकदम बढ़िया बनता है, अप टू डेट। और बहुत बढ़िया माल मसाला खाता है, घबराना नहीं। गुरुदेव ने बताया है हमें, वो ये गाय 10,000 गायों का दूध निकालो तो एक गाय को पिलाओ, फिर एक गाय का दूध में ऐसी 10 गायों का दूध निकालो, फिर एक को पिलाओ, ऐसे करते करते वो उसकी खीर बनती है। वो चक्रवर्ती खाता है, वो चक्रवर्ती की पत्नी ही पचा पाती है। तो सारी सेना खाए तो उसे दस्त लग जाए, ऐसा बढ़िया माल मसाला खाता है चक्रवर्ती। समय दृष्टि को ऐसा नहीं होता है कि उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया हो और पता ही नहीं चलता है कि आज ऐसा दाल में नमक है कि नहीं है। क्यों? श्रीमद को समय दृष्टि कहते हैं ना। उनने ऐसा थाली में देख कर कहा कि लौकी में नमक ज़्यादा है, खाया नहीं। ये लौकी हटा दो थाली में से, लौकी में नमक ज़्यादा है। तो लोगों ने भाई तुमने खाया नहीं, चखा नहीं, फिर तुम कैसे कहते हो कि नमक ज़्यादा है? तुम्हें नहीं मालूम? चौकी की वो होती है ना, जब काटते हैं तो चौकोर बनती है ना कली, तो इसकी नोक मुड़ गई है। ज़्यादा नमक नहीं होता तो नहीं मुड़ती। क्या इतनी तीक्ष्ण निगाह होती है समय दृष्टि की? बोलो। जब मैंने इतना कहा तो वो तो आग बबूला हो गया एकदम अंदर से। वो महिला जो घूंघट में बैठी थी ना, वो बोल ही नहीं रही थी अभी तक, उसके पति देव बोल रहे थे। अब वो बोली पंडित जी एक मेरा प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। बोली कोई मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि को पहचान सकता है? सच्ची घटना है। मैंने कहा बाबू भाई जवाब दो। युगल जी साहब आप बोलो, आपका सर्टिफिकेट है इसके पास, आप बताओ। बोले साहब मैं तो ऐसा नहीं कहा था, इनने मुझे सुनाया था और ये बताया था मुझे समय दर्शन हो गया है, तो मैंने कह दिया था बधाई। क्योंकि और मैं कौन देगा बधाई?
सम्यक दर्शन यदि तुम्हें होगा तो सबसे पहले बधाई का हक मुझे है। इसी मजाक में उनने ऐसा कह दिया, बस वो उसको सर्टिफिकेट हो गया, उसका प्रचार होने लग गया। बोले भाई मैंने साथ में ये भी कहा था कि बहन तुम जैसे विकल्प बता रही हो वैसे विकल्प सम्यक दृष्टियों को नहीं आते। बोले ये भी कहा था कि वो तो उसकी बात नहीं करती है। दोनों महापुरुष तो बोले नहीं। फिर मैंने कहा कि ये बात तो सही है कि वो मिथ्या दृष्टि पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते, लेकिन किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है सम्यक दर्शन के लिए। तुम हमारे पास क्यों आई? युगल जी का सर्टिफिकेट क्यों बताते फिर तो हो? युगल जी ने कन्फर्म कर दिया। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये सब चल रहा है। अभी जो अपने हैं ना मुनिपंथी लोग, उनको तो नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली तो सारी दुनिया में जादू वो है जो माथे पर चढ़कर बोले, सब जानते हैं कि ये मुनिराज हैं, उन्हें तो कहना नहीं पड़ता है। और हमें दिक्कत है, यदि हमको कुछ अपने धर्म में ऊंचे बनना है और स्वाध्याय करना नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं है, तो हमें फिर वो कहना पड़ता है कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है? हमारी दुकान उसी से चलती है। सम्यक दृष्टि के विकल्प कैसे होते हैं इतना तक पता नहीं। उस आत्मा के दर्शन के काल में क्या होता है, द्रव्य संग्रह की एक गाथा का पता नहीं कि माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई, ख्याल में आई ना? सिर्फ जानो और जानो भी मत, जानना सहज होने दो। जानो भी मत क्यों कह रहे? क्योंकि जानने में कि मैं इसे जानूं और इसे नहीं जानूं, क्या ऐसा विकल्प खड़ा होता है तो फिर उलझ जाते हैं। माने तुम तो जानने की कोशिश मत करो, तो जाने भी नहीं कि जाने नहीं किसने कहा, उसमें तुम कोई कोशिश मत करो। ज्ञान तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, तो जानना तो होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? अग्नि को जलने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वभाव है अग्नि का जलना, तो जलती रहती, गर्म होना उसका स्वभाव है, तो गर्म तो वो अपने आप ही रहेगी। पानी को गर्म करना हो तो अग्नि के संपर्क में लाना पड़ेगा। अग्नि को गर्म करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जानना हमारा स्वभाव है, तो चाहे किसको जानेगी? आत्मा को नहीं जाने कि हम कह रहे हैं कि जानना सहज होने दो। आत्मा जानने में आज हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, लेकिन नहीं जानना आवे आत्मा और दुनियादारी का कुछ भी जानने में आवे तो भी घबराना नहीं। 8वें गुणस्थान में भी टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, धवल का उदाहरण देकर के गे से गे अंतर होता है ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और मनव संक्रांति, पर पदार्थ भी जानने में आते हैं और गुणस्थान बढ़ता रहता है, छपक श्रेणी चढ़ती रहती है आगे। उन्हें क्यों? क्योंकि वीतरागता खंडित नहीं होती। तो हम जानने में भी कुछ नहीं करें तो फिर किसका जानना होगा? कि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय उसका गे क्या बने, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय उसका गे क्या बने, ये नक्की करके पैदा होती है। मन अनादिकाल से नक्की है कि उसका गे क्या बनेगा। तुम कौन होता है करने वाला? आप यहाँ बैठे हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो और ये खूब जान रहे हो कि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी बीच बीच में जयपुर हुआते हो प्रकाश जी के नहीं कि बच्चे काम ढंग से संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे, क्या हो रहा, वो पोता को तक बुखार तो नहीं आ गया, बीच बीच में घूम आते हो बिना टिकट लिए। उपयोग बीच बीच में चला जाता है बाबू चाचा। वो कैसे जाता है कि हमारे ज्ञान की पर्याय में उस समय उस ज्ञान को ही जानने की योग्यता थी, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक दफे ज्ञान को भी ढीला तो छोड़ो, अपने माथे का सारा बोझा उतार दो। जिनके माथे भार
बे डूबे भव भार में हम तो उतरे पार, झोंक भार को भार में। कर सकते हो तो करो एक दफे, बाकी का सेकंड व्याख्यान में। अब वो आज होगा कि कल होगा।